जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से चालू कर दिए होंगे। यदि आपने अभी अपनी पढ़ाई को चालू नहीं की है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को धुआंधार तरीके से चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड टॉपर कैसे बनना है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि बच्चों वो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने सिर्फ पढ़ाई को स्टार्ट किया है, वो चीज़ों को सर्च करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता बच्चों कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जाकर के पूरे साल पढ़ाई करें और एंड में रिजल्ट आपको निगेटिव प्राप्त हो। ठीक है, तो आप एक सही मार्गदर्शन में कैसे पढ़ाई करना है, कैसे याद करना है, कैसे विषय का चुनाव करना है, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, ठीक है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। बेटा कितने घंटे हमें पढ़ना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इन सारे विषय पे बात करेंगे। ठीक है, कितने घंटे पढ़कर टॉपर बन सकते हैं या घंटे मैटर करते हैं कि नहीं करते, इन सब पर भी अच्छे से बात करूंगी बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चे। ठीक है, अब देखो बेटा, जो कक्षा 10 का विद्यार्थी उसके साथ इस समय बहुत सारी समस्याएं आ रही। स्कूल का टाइम चालू हो गया, कोचिंग का चालू हो गया, यूट्यूब में भी क्लास चलनी है सर, होमवर्क भी खूब हौक के मिल रहा है स्कूल में। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप ये समझिए कि आपको टाइम पूरा मैं मैनेज करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को बस बेटा पूरा स्ट्रक्चर वे में आपको साल भर फॉलो करना है, उसके बाद दाएं बाएं कहीं नहीं जाना। ठीक, अब देखो स्कूल का टाइम जो मोस्टली ज़्यादातर स्कूलों में जो टाइम चल रहा है बेटा, 7:30 AM से इस समय चल रहा है 1:30 AM तक, मतलब 1:30 बजे तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इतना ही चल रहा है हर स्कूल का विद्यालय टाइम। ये हो गया आपका विद्यालय का टाइम। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चा आप कहीं कोचिंग जाते हैं, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ऑफलाइन जाते आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो आप आइए अपने घर पे विश्राम कीजिए, आधे घंटे आपके पास पर्याप्त है रेस्ट करने के लिए। ठीक है, रेस्ट कर दिए, भोजन करिए, ठीक है, आपको जो करना है वो करिए। आपको मान लेता हूं बेटा मैं, आप 2 PM से, ठीक है, 5:30 बजे तक आप बेटा क्या करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। अगर ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाते हैं तो इसी में आप ऑनलाइन यानी घर बैठे आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ने का तरीका क्या है बेटा, उसको भी पढ़ने के तरीके पे अभी बात करेंगे। ये आपका केवल इतना टाइम होगा, सिर्फ आपको यहाँ क्या करना है, कोचिंग करनी है या यूट्यूब में क्लास लेनी है या जो भी एक्सेट्रा करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं है यूट्यूब का और ना ही आपका कोई काम बचता है ऑफलाइन का। ठीक है, अब आते हैं बेटा होमवर्क पे। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जो 10th में होते हैं हमारे प्यारे नन्हे बच्चे, वो सब करते क्या है कि स्कूल में बढ़िया सुंदर सुंदर रफ में लिखेंगे और फिर घर में आके एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग से उसको उतारेंगे। तो भैया ये अगर आप कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, टॉपर नहीं आप चपरासी बनने के प्रयास में हैं। ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हैं इस श्रेणी में आप आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी कॉपी रंगी होगी, दिमाग नहीं रंगेगा। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आपकी कॉपी रंगी है, दिमाग नहीं रंगा तो कुछ नहीं रंगा है। यदि आपकी कॉपी कम रंगी चुंगी है, दिमाग रंगा चुंगा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो होमवर्क करना है बेटा, सिर्फ आपको मैथ से रिलेटेड जो आपको होमवर्क मिला है, पहले तो स्कूल का जो फेयर बनवा रहे हैं तो आप उसी फेयर को स्कूल में करते जाइए, वहीं पे फेयर कॉपी करते जाइए, आपको घर में उसको फेयर उतारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बच्चा कि आपको जो होमवर्क मिल रहा है, इन केस आपको मैथ में मिल रहा है होमवर्क, ठीक है, आप मैथ का होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपको एसएसटी का होमवर्क याद करने का मिल रहा है, ठीक है, या इनको मैप वैप भरने को मिल रहा है तो आप उसको कर लीजिए। ठीक है, साइंस में कोई चीज़ मिल रही है तो उसको कर लीजिए। ठीक है, तो आप होमवर्क करिए। ठीक है, इसके लिए मोटा मोटा मैं समझता हूँ बेटा 1 घंटे बहुत पर्याप्त है होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के लिए कितना बेटा, 1 घंटा बहुत सफिशियंट है, इससे ज़्यादा होमवर्क में लगेंगे नहीं। तो मैं समझता हूँ बेटा ये आपका हो गया 6 PM से 7 PM आपका होमवर्क का हो गया। क्या हो गया बेटा, होमवर्क का समय हो गया। ठीक है, अब आते बेटा हम अपने सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी में बेटा हम आएंगे 7 PM से 10 PM तक। कहाँ तक, 10 PM तक। केवल 3 घंटे सेल्फ स्टडी के होंगे बेटा हमारे, कितने, 3 घंटे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम आएंगे बेटा रिवीजन टाइम पे। रिवीजन से पहले बेटा एक बार ये समझ लीजिए, देखो 7 से 10 जैसे ही पढ़ाई करेंगे उसके बाद बेटा हमारा समय बचता है सुबह का टाइम। ठीक है, कुछ होंगे राक्षस प्रवृत्ति के, ठीक है, जिनको सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर ये वाला सपना देख रहे हो ना, ये वाला इसके लिए जलना तपना मरना उठना सब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये जो टॉपर शब्द लगा है इसको हटा दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए ड्रॉपर।
मतलब आपका छूटना है सब कुछ, जीवन में आप हमेशा ड्रॉपर ही रहेंगे, समझ आइए। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, अब अगर टॉपर बनना है तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए, समझ में आई बात। यही सीक्रेट है, इससे ज़्यादा सीक्रेट कुछ नहीं है। टॉपर के और भी बहुत सारे सीक्रेट के राज खोलेंगे आज हम, ठीक है। तो अब हम चलते बेटा, एक टाइम और ऐड कर लेते हैं इसी में सेल्फ स्टडी का। एक हमारा टाइम होगा बेटा सुबह के 5 AM टू 6:30 AM तक, ठीक है। एक टाइम हमारा ये भी रहेगा पढ़ने का। तो मोटा मोटा देखें बेटे तो 3 to 5 लगभग 5 घंटे हमारे निकल रहे हैं। कितने? लगभग 5 घंटे हमारे पढ़ने के निकल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, अब यहाँ से रिवीजन कैसे करना है, या रिवीजन टाइम क्या होगा बेटा, तो हमारा रिवीजन टाइम होगा रिवीजन टाइम सुबह का रखते हैं, ठीक है। सुबह का 5:30 AM से 6:30 बजे तक। ये क्या होगा बेटा, अपना रिवीजन टाइम होगा। क्या होगा? रिवीजन टाइम होगा, ठीक है। इतना टाइम हमको निकालना है, सिर्फ इतना ही टाइम हमको टारगेट बेस पे पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतने ही टाइम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इतने टाइम को मैनेज कैसे करना है? अब देखो, जो स्कूल का टाइम है इसमें आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अब हो क्या सकता है सर, जैसे आप ये यहाँ पे कोचिंग का क्लास है, ठीक है। आप यहाँ से टाइम को उठाइए, अपनी क्लास को अटेंड करिए, एक क्लास मैथ की डेली निपटाइए और एक क्लास साइंस की, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ यूट्यूब में देखने खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं आप तो स्मार्टफोन की भी आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप चुपचाप ऑफलाइन कोचिंग पढ़िए, जो सर ऑफलाइन के बता रहे हैं चुपचाप उन पर विश्वास करिए और अपने टाइम टेबल को उन्हीं के अनुसार बनाइए, पढ़ाइए और पढ़िए, ठीक है। अगर केवल आप इस तरह मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, अगर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, वरना आप ऑफलाइन जिससे पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि अब यहाँ पे आ गए हम अपना ये होमवर्क पे। कभी कभी बेटा रहता है कि हमारे पास कोई होमवर्क नहीं होता तो हम अपना रिवीजन का टाइम या एक्स्ट्रा टाइम हम यहाँ भी दे सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं बेटा हमको सेल्फ स्टडी टाइम में पढ़ना क्या होता है, ठीक है। तो हम आते हैं बेटा 7 से 8, 7 PM से 8 PM हमको क्या पढ़ना है बेटा? मैथ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथ। 1 घंटे बहुत है, इससे ज़्यादा देना कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है हमको? 8 PM से 9 PM तक पढ़ना है बेटा साइंस। क्या पढ़ना है? साइंस, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है? वो कुछ है 7 से 8, 9 PM टू 10 PM। इसमें बेटा आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, या आप एक ही उठा सकते हैं, SST उठा लीजिए, ठीक है, बस। उसके बाद अब आएंगे अब सुबह। तो जब हम सुबह उठेंगे भैया 5 AM पर, ठीक है, तो सुबह 5:30 बजे उठना है और 5:30 बजे तक आपको पढ़ना है बेटा हिंदी। क्या पढ़ना है? हिंदी, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे रिवीजन के बाद आप, तो भैया ये हो गया आपका हिंदी का टाइम, ठीक है। हिंदी का टाइम होने के बाद आपका सिर्फ एक टाइम बचता है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप चाहें तो 5:30 से 6 AM तक आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश। क्या पढ़ सकते हैं? इंग्लिश, ठीक है। ये आपका रहेगा बेटा टाइम टेबल। इस टाइम टेबल में आपको अपने हिसाब से पढ़ाई करना है। अब मेरी बात समझिएगा, पढ़ाई का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है बेटा। जैसे मान लो कि कल आपको पढ़ना है, तो कल का पूरा प्लान आज आपका रेडी होना चाहिए। इन केस आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है, जैसे हम लोग कहीं टूर पे जाने का प्लान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमको रैंडम प्लान आ गया कि भैया चलो जम्मू कश्मीर चलना है। तो जम्मू कश्मीर में आप जाके करेंगे क्या? तब आप जाके वहाँ सोचेंगे कि मुझे इस टेम्पल जाना है, मुझे इस मंदिर जाना है, इस पार्क जाना है, इस यहाँ घूमने। तो ये आपका गलत प्लान है। आप वहाँ सोच ही नहीं पाएंगे, आप वहाँ मिस हो जाएगा आपको कहाँ घूमना है, क्या घूमना है। आप पहले से ही सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करके आप वहाँ घूमने जाएंगे। आपको पहले से ही पता है कि हमको इस रास्ते में यहाँ पे ये मंदिर जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है।
तो आपका पूरा प्लान क्लियर होगा, आप उस पर सफल भी होंगे। वैसे ही पढ़ाई है बेटा, जब तक आप इसका पूरा प्लान, कल के दिन आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी तैयारी आज आपको करके रखनी। आज सोने से पहले आपको पूरा टाइम टेबल लिख लेना है। कल मुझे मैथ का एक्सरसाइज 1.1 करना है, साइंस में मुझे पहला चैप्टर की 4 डिफिनीशन याद करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, एसएसटी में आ जाइए, हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन को ले लीजिए, उसको याद कर लीजिए। अगले दिन पॉलिटी का ले लीजिए, जियोग्राफी ले लीजिए, फिर इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ऐसे धीरे धीरे हर सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। हिंदी में धीरे धीरे टारगेट बनाइए। सबसे पहले आप उसको जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। जीवन परिचय तैयार करने के बाद आप एप्लीकेशन तैयार करिए, ठीक है, प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिए, ऐसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब डेली बेस पे मैं आपको टारगेट बनाने को दूँ, ठीक है। तो हिंदी के ऐसे टारगेट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर टारगेट बेस आपको पढ़ाई करनी है तो कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत जल्दी डेली अपने शॉर्ट्स के माध्यम से डेली आपको टारगेट बेस पे तैयारी कराना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से आपको डेली का टारगेट दे दूंगा डेट वाइज, ठीक है, कि इस दिन आपका ये टारगेट रहेगा, इस दिन आपका ये टारगेट रहेगा। अगले 3 महीने वैसे ही हम टारगेट बेस पढ़ाई करेंगे और आप अपने आप एक आमूल चूल परिवर्तन देख रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंग्लिश में आएंगे। इंग्लिश में आप अपना बढ़िया ऐसे तैयार करिए, सबसे पहले एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए। इन सब सारी चीज़ों पे काम करेंगे धीरे धीरे और सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगी। तो ये होता है बेटा एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ाई करना, ठीक है। और समझ लीजिए दूसरी बात, सबसे पहले तो आप याद करने के तरीके को समझ लीजिए कि याद कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब खोल लिए, उनको याद हो रहा है नहीं हो रहा है उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका टारगेट है, उनको लोगों ने बता रखा है कि आप पढ़िए आपको सब याद हो जाएगा। नहीं याद होगा बच्चों। अगर आप गलत तरीके से याद करेंगे आपको कभी नहीं याद होगा। वैज्ञानिक तरीके से याद करेंगे तभी आपको याद होगा। तो वो वैज्ञानिक तरीका क्या है समझ लीजिए, सर्टिफाइड तरीका है बेटा। मैंने भी उसको फॉलो किया है, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको भी उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी डिफिनीशन आपने पढ़ी है उसको याद करी है तो आप पहले उसको अपनी कॉपी से, बुक से, जहाँ से भी आप याद करते हो उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद उसको क्या करिए कि आप उसको मन में अपने रिवाइज करिए, ठीक है। मन में उसको कॉपी को बंद करिए और मन में अपने याद करिए कि मैंने जो पढ़ा है उसको मन में दोहराइए। यदि आपने मन में जो दोहराया है वो तुम्हारी बुक से फेयर से मैच करता है तो आप समझ लीजिए कि आपको वो याद हो गया है। अच्छा, ये याद होने के बाद बेटा ये जाता है कहाँ पे, सब कॉन्शियस माइंड पे। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है बेटा, ऐसा होता है ना कभी कभी आपको कि आपको लगता है यार मैंने इसको कहीं देखा है, अच्छा मैंने इसको सर मैंने पढ़ा है, स्कूल में जब आप सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने इसको पढ़ा है, बट वो याद नहीं आएगा। ये है बेटा तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन इसी सबकॉन्शियस माइंड से आपको जाना है परमानेंट मेमोरी में। कहाँ पे ले जाना है इसको, परमानेंट मेमोरी में। सबसे टफेस्ट काम यही है, अगर आप किसी चीज़ को परमानेंट मेमोरी में ले जाते हैं तो वो चीज़ कभी आपको भूलती नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट मेमोरी में ले जाने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले आपको उठाना है, उसके बाद आपने उसका अच्छा रिवीजन कर लिया, बुक बंद करके देख लिया, आपको याद हो गया माइंड में। आप उठाइए रफ कॉपी और जो आपने डिफिनीशन पढ़ी है उसको एटलीस्ट 3 बार लिखिए। कितनी बार, 3 बार। फर्स्ट बार लिखेंगे, उसके बाद आप फेयर कॉपी से उसका मिलान करेंगे कि आपने जो लिखा है, याद किया है, जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है। अगर उसमें सही है तो आपको वहीं पे रोक देना है, नहीं थोड़ा बहुत गलत हुआ है तो आप उसको देखिए क्या गलत हुआ, उसको फिर से याद करिए, फिर से माइंड में रिकैप करिए, फिर उसके बाद अपनी फिर उसमें रफ कॉपी में जाइए, फिर उसको लिखिए, ठीक है। ये प्रक्रिया कम से कम बेटा 3 बार करनी है। अगर आप ये चीज़ करते हैं उसके बाद आपको ये आप देखेंगे कि परमानेंट मेमोरी में ये चीज़ें जाने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना बेटा, जैसे आप मान लो कि शाम को याद कर रहे हैं या सुबह याद कर रहे हैं, अगर सुबह याद कर रहे हैं तो शाम को, नहीं तो शाम को याद कर रहे हैं तो सुबह। जब भी आप ब्रेकफास्ट करने बैठिए या आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या स्कूल में बैठे हैं तो आराम से चुपचाप अपने मन को बंद करना है, आंख को बंद करना है। जो आपने रात में याद किया है उसको चुपचाप उसको दिमाग में लाना है कि आपने जो याद किया वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर याद आ गया तो समझ जाइए कि वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में जा चुकी है। अगर नहीं याद आया तो समझ जाइए कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, तो आपको उसका रिवीजन करने की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, रिवीजन। तो उसी वक्त उठाइए उस चीज़ को, उसी वक्त थोड़ा सा पढ़ लीजिए और वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। तो जैसे ही बेटा आप हमेशा को ना चीज़ों को हमेशा विजुलाइज कीजिए। जब आप विजुलाइज करना सीख जाएंगे, विजुलाइज का मतलब होता है बेटा मन में उसका चिंतन, मन में उसका चिंतन। यदि आप मन में उसका चिंतन करने लगेंगे और वो चीज़ मन में आने लगेगी तो आप यकीन मानिए आपको
जो आपकी याद करने की क्षमता है, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी विजुअलाइजेशन से, मन में चिंतन करने से, और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा या एक सही तरीके से याद करने का तरीका। इसी तरीकों को मैंने फॉलो किया बेटा, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए। आप भी फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे दर्जे पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हमने बात किया बेटा। टारगेट कैसे बनाने हैं इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि टारगेट कैसे बनाए जाते हैं, और हर डे का टारगेट मैं आपको अपने शॉर्ट्स के माध्यम से अब डे बाय डे देता चला जाऊंगा। जिस दिन से मैं इस स्ट्रेटजी को शुरू करूंगा बेटा, जब तक आपका खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो अपने इस चैनल को बेटा अपने इसी तरह प्यार देते रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद।